तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मास्टर तुमिंग से फाइट करने के कारण जो किन्नान और क्योंग जाओ होती है, उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वे दोनों वहां से उड़ के जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका ध्यान उन दोनों पर पड़ जाता है और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि उन दोनों के ऊपर हमला करे। जो सुनते हैं उसके जो साथी होते हैं वो सीधा उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधा क्योंग जाओ के पास आने लगता है और वो जाकर सीधा क्योंग जाओ से टकराता है, जिस कारण जो क्योंग जाओ होती है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और अब उसकी इतनी बुरी हालत को देखकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि क्यों जाओ, मुझे यहीं पर ही छोड़ दो क्योंकि तुम मुझे लेकर ज्यादा देर नहीं उड़ पाओगी। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर आगे निकल जाओ क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली का बदला लेना है उस बीस्ट एम्परर से। लेकिन जो क्यों जाओ होती है वो किन्नान की इस बात से एग्री नहीं होती है और वो उससे बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। और इतना बोलकर जो क्योंग जाओ होती है वो अपनी डिवाइन ब्लड लाइन की मदद से अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और उस शील्ड के प्रोटेक्शन में वहां से उड़कर जाने लगती है। और अब क्योंग जाओ को वहां से सही सलामत जाता हुआ देखकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये यहाँ से जिंदा बचकर जा रहे हैं। नहीं, मैं इन लोगों को यहाँ से जिंदा बचकर जाने नहीं दे सकता। और इतना बोलकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए अपने लोगों से बोलता है कि तुम में से कुछ लोग इनके पीछे जाओ क्योंकि ये ज्यादा दूर तक बचकर नहीं जा पाएंगे क्योंकि गॉड फॉर्मेशन के कारण ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर ज्यादा एनर्जी बची होगी, तो इसीलिए तुम में से कुछ लोग इनके पीछे जाओ और इन्हें रास्ते में पकड़कर खत्म कर देना। और बाकी के बचे हुए लोग शैडो लेपर्ड क्लैन के अंदर जाकर वहाँ पर देखोगी कोई बचा तो नहीं है। अगर वहाँ पर कोई बचा हो तो उसे खत्म कर देना और उसे खत्म करने के बाद सीधे एम्परर के प्लेस में आकर मुझको रिपोर्ट करना क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर जो उसके साथी होते हैं अभी भी इस काम के लिए रेडी हो जाते हैं और वे ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो क्योंग जाओ की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है क्योंकि जो क्योंग जाओ होती है वो गॉड फॉर्मेशन के अटैक के कारण काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है अरे नहीं, उस गॉड फॉर्मेशन के कारण जो क्योंग जाओ है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, लेकिन मैं इसे हील भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर भी काफी कम स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है। इसीलिए मुझे कोई जल्द से जल्द रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इसे हील कर सकूं। और किन्नान ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बीस्ट एम्परर के आदमी होते हैं वो आ जाते हैं और वो आकर किन्नान से बोलते हैं कि ओ फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। युआन डोमेन के मास्टर, कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया था ना कि आप हमें चकमा देकर यहाँ से भाग सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज आप हमारे हाथों से नहीं बचने वाले क्योंकि आप पहले ही तुमिंग से फाइट करने के कारण काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो और मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर अब ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बची होगी। और वहीं अगर हम तीनों की बात की जाए तो हम तीनों डिवाइन मोनार्च आलम पर है, तो हम तीनों के लिए तुम्हें खत्म करना कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और इतना बोलकर वे सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन लोगों की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और किन्नान को गुस्से में देखकर वे जो बीस्ट एम्परर के आदमी होते हैं वो किन्नान को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए उससे बोलते हैं अरे देखो तो ये तो क्योंग जाओ है जो कि जांग फैंग क्लैन की सेंटेंस है। सच में मैंने सुना था कि ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन आज इसे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इसके बारे में जो अफवाह है वो सच है। तो अब हम अपने प्लान को चेंज करेंगे, पहले हम इस किन्नान को खत्म करेंगे और इस किन्नान को खत्म करने के बाद ये जो सेंटेंस है इसके साथ थोड़ा मजा करेंगे और उसके बाद इसे भी खत्म कर देंगे। और इन दोनों को खत्म करने के बाद जब हम एम्परर के पास वापस लौट आएंगे तो पक्का एम्परर हमको बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड देंगे। और इतना बोलकर वे तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हें ऐसे जोर से हंसता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि क्यों जाओ को हर्ट करने के पीछे क्या तुम लोगों का ही हाथ है। और किन्नान की इस बात को सुनकर वे जो बीस्ट एम्परर के आदमी होते हैं वो किन्नान का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ, इसको हर्ट करने के पीछे हम लोगों का ही हाथ है, तो बताओ तुम हमारा क्या कर लोगे। अब हमसे ये मत बोल देना कि तुम हमें मारने वाले हो क्योंकि तुम्हारे अंदर जरा सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है और वहीं हम तीनों डिवाइन मोनार्च आलम पर है। और इतना बोलकर वे जोर जोर से हंस ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम किन्नान को देखते हैं जिससे कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है उन लोगों पर और वो अपनी सोल को उन तीनों की तरफ करते हुए बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची हुई है तो तुम लोग मेरे हाथों से बच जाओगे? नहीं, तुम मेरे हाथों से यहाँ पर नहीं बचने वाले। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और अब किन्नान को सामने से गायब होता हुआ देखकर वे तीनों भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे अपने इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम किन्नान को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए उन तीनों के पीछे आ चुका होता है
और अब उन तीनों के पीछे पहुंचने के बाद जो किन्नान होता है वो उन तीनों के ऊपर अपना अटैक करता है और किन्नान के अटैक के कारण हम देखते हैं कि वे तीनों वहीं पर ही मर जाते हैं। और जैसे ही वे तीनों मरते हैं हम देखते हैं कि उन तीनों के शरीर के अंदर से भी जो स्पेशल पिल होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जिससे कि जो किन्नान होता है वो उन तीनों पिलों को अपने पास रख लेता है और उन तीनों पिलों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, इस बार तो मुझे 3 पिल मिल गई। हो सकता है कि इन तीनों पिलों की अगर मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूँ तो उससे हो सकता है कि मैं डिवाइन मोनार्ची एलम के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो उन तीनों स्पेशल पिल की एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण उसके शरीर के अंदर से भी काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन वो डिवाइन मोनार्ची एलम के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। लेकिन तभी किन्नान को अपने डिवाइन सन के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, जिसे फील कर वो भी थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि मैं अभी अपने डिवाइन सन के अंदर कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ, आखिर ये चीज क्या है, लगता है कि मुझे जाकर खुद ही चेक करना होगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने डिवाइन सन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक काफी पावरफुल वेपन होता है, जिसे देखकर किन्नान शॉक होते हुए बोलता है अरे ये तो गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ड है, आखिर ये मेरे शरीर के अंदर कब आ गया, क्योंकि मैंने तो किसी भी गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ड को एब्जॉर्ब नहीं किया। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो भी अब थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह हेलबर्ड उसके शरीर के अंदर कहां से आ गया। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये डिवाइन सन के कारण है, क्योंकि जो मेरा डिवाइन सन है वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, लेकिन अभी की जो मेरी बॉडी है वो इतनी पावरफुल नहीं बन पाई है कि वो सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पाए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो डिवाइन सन है उसने इस हेलबर्ड को बना दिया है ताकि ये जो गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ड है ये उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सके जो कि मैं एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन मैं इस गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ड को देखकर बता सकता हूँ कि इसकी पावर कम से कम डिवाइन मोनार्ची एलम के 6th लेवल के बराबर होगी, और अगर इसे मैं यूज करता हूँ तो इससे मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सच में जो डिवाइन सन है वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उसने सच में मुझे काफी पावरफुल वेपन को बना कर दिया है, जिसे कि मैं फाइट में काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। और अब इसकी मदद से मुझे लगता है कि बीस्ट एम्परर को खत्म करना अब मेरे लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला है। और किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।